जिम्मेदार देखिए सरकार को उतना नहीं कर सकते, लेकिन टीचर भी जिम्मेदार रहता है कुछ। सरकार तो कुछ देती होगी, लेकिन टीचर क्या करता है नहीं करता है वो तो वही जाने। कि पसंद कौन है? मेरे तो प्रशांत किशोर लग रहे हैं अभी। प्रशांत किशोर। हाँ, लगातार 2-3 लोग हैं यहाँ जो प्रशांत किशोर की बात। मैं खुद यादव हूँ। मैं खुद यादव हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर मुझे अच्छा लगते हैं। उनकी भाषण जो बोलते हैं, शायद वो कुछ काम करे। हाँ, जितना भी चाय दुकान होगा सब स्टूडेंटे सब होगा जो पढ़ के छोड़ दिया होगा अधिकतर चाय दुकान। MBA चाय वाला, MBA वही क्या करेंगे हम लोग? BBA चाय करेंगे। बर्गर वाला। हाँ, सिगरेट वाला खोलेंगे हम लोग, क्या करेंगे? अभी नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की बात पटना वासियों के साथ। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बाजार समिति में बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए कि आखिरकार 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता क्या कुछ चाह रही है करके। युवाओं का रुझान किधर है? हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाला सीएम युवा होके, जैसे चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कि युवा के लिए कुछ काम करे। चिराग पासवान तो अभी देखिए ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में जो है टोटल विधानसभा चुनाव सीट पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो युवा तो एक तरफ तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। आप लोगों की पसंद क्या है? युवाओं का पसंद क्या है? ये नहीं है कि मतलब एनडीए या राजद कोई मतलब है, ये सोचें कि कोई युवा नेता मुख्यमंत्री बने कि युवाओं के लिए काम करे, रोजगार दे, जॉब का वैकेंसी निकाले। यही हम तो इन दोनों चेहरा में से कौन चेहरा आपको ज़्यादा पसंद? ज़्यादा पसंद चिराग पासवान। चिराग पासवान। तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं? नहीं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान अच्छे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे। कहना है? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, आखिर कौन? तेजस्वी यादव, एक बार तेजस्वी यादव को भी आना चाहिए। तेजस्वी यादव को आना हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि लालू की यदि सरकार आती है तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जो पहले जो हो गया, अब आगे क्या होगा नहीं होगा किसको देखा गया। आपके हिसाब से तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए? एक बार आना चाहिए उसका भी। आखिर क्या दिख रहा है तेजस्वी यादव में जो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं? वो युवा नेता है, युवा नेता कहलाएगा। युवा नेता तो चिराग पासवान भी है। अभी देखिए ताल ठोक दिए कि 243 सीट पर जो है मतलब चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो युवा तो चिराग पासवान भी है। हाँ, और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। अब जो हो हम लोग ना वोट डालेंगे नहीं, हम लोग कुछ करेंगे। मतलब आपकी पसंद तेजस्वी यादव। हाँ, नीतीश कुमार में क्या गड़बड़ी दिख रही है? वो देखते हैं हरदम सीट चेंज करते रहता, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर पलट के जाता, कभी उधर पलट के जाता है। इसीलिए ये पार्टी है जिसे युवा पसंद कर रहे हैं। जो बेरोजगारी को दूर करे उसी को युवा पसंद करेंगे। तो बेरोजगारी को दूर करने की बात तो तमाम पार्टी करते हैं। सब करते हैं, बीजेपी वाले भी करेंगे, राजद वाले भी करेंगे, अभी चिराग पासवान आएंगे तो वो भी करेंगे, जीतन राम मांझी आ गए तो वो भी। युवाओं को रोजगार देने के लिए तो सभी बात करते हैं, काम कौन करता है? काम कहाँ कोई करता है? ग्राउंड पे कोई काम नहीं करता, सब हवाबाजी खाली करता है। सब हवाबाजी। जी, सब हवाबाजी करता है। जब इलेक्शन का टाइम आया सब जाइए ना गांव घर में, खाली सब विधायक से सब घूमता होगा, हम ये कर दिए वो कर दिए। अभी मेरे इलाका में बाबूबाड़ी विधानसभा में विधायक गया था रोड देखने के लिए, रोड बनबे नहीं किया था, सब एकदम गाली वाली देकर सब विधायक को भगाया था। ऐसे सोच रही है कि क्या करें हम, क्या करें? हाँ। मतलब चुनाव जब आता है तभी क्षेत्र में जो है नेता दिखाई देते हैं। अरे मेरा प्रखंड का मतलब जो विधायक है मेरा, वो पूरा प्रखंड का मेरे, अब प्रखंड का रोड नहीं बना पा रही है अपना प्रखंड। युवाओं का रुझान क्या है? एक तरफ देखिए तेजस्वी यादव हैं जो नौकरी देने की बात करते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो ये कहते हैं कि बिहार को हमने बदल दिया, बिहार को जो है मतलब बिहार में जंगल राज को ख़त्म कर दिया। एक तरफ चिराग पासवान है जो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। एक तरफ जनस्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जो अभी आए हुए हैं नया पार्टी लेकर के। तो तमाम लोग युवाओं को रुझाने की प्रयास कर रहे हैं। युवाओं का रुझान किधर है? देखिए नीतीश कुमार की सरकार में रोड का और बिजली का पूरा एकदम काम बढ़िया चल रहा है अभी। लेकिन जो जैसे हमारे पापा लोग अभी जाके 10-15 हज़ार के चक्कर में जाते हैं, पंजाब दिल्ली बम्बई खटने के लिए जाते हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। कम से कम 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, कम से कम घर पे तो रहे। रोजगार मुद्दा है बिहार में। रोजगार नहीं। आज हम लोग का सरकारी जॉब अगर तैयारी करें नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम लोग भी जाएंगे बाहर कमाने के लिए। जितना भी, हाँ, लोहा फैक्ट्री में, कहीं भी कांटी फैक्ट्री में, चाहे कपड़ा फैक्ट्री में, कहीं भी लग जाएंगे, 12 होटल में। बिहार में तो ऐसा कुछ है नहीं कि क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम तो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और कांटी फैक्ट्री में काम करने की बात नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? अभी बताइए, पूरा भारत में एनटीपीसी का 8,000 सीट आया था, 5% है, 1% है। मोदी जी कहते हैं कि जो है मतलब कि खुद से रोजगार पैदा करो।
अब क्या करेंगे, चाय का दुकान खोलेंगे पटना। फैक्ट्री में काम करने के बजाय कांटियाँ बना दी। देखिए ना, अभी पटना में जितना भी चाय दुकान होगा सब स्टूडेंटे सब होगा जो पढ़ के छोड़ दिया होगा अधिकतर चाय दुकान। MBA चाय वाला, MBA वही क्या करेंगे हम लोग, BBA चाय करेंगे। बर्गर वाला। हाँ, सिगरेट वाला खोलेंगे हम लोग, क्या करेंगे। अभी देख ना, सब टेंशन को दूर करने के लिए आया है लोग। चलिए, बात तो आप बहुत बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि सरकार किसकी आनी चाहिए। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कौन है आपके पसंद? हमारे पसंद जी, आपसे बात कर रहे हैं तो आप ही का पसंद आपका पसंद कौन है? अब कहावत है, अनरा गाँव में कन्हा राजा, जहाँ सब खराब है नीतीश कुमार बढ़िया, और कौन होंगे? नीतीश कुमार। जी जी। मतलब घूर फिर के फिर वही क्या करेंगे, कोई है ही नहीं, जिसको लाएंगे वो भी सब खाए पकड़ा शुरू कर देगा। फिर बिहार में ऐसा अभी तक कोई लायक नेता है ही नहीं। थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर के बाद अच्छा लगता है, लेकिन जीतने के बाद हमको भी लगता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसा बन जाएगी। सब अपना भी अच्छा लगते हैं आपको प्रशांत किशोर? हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा लगते हैं। लेकिन जीत जाएंगे तो बदल जाएंगे। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, पलायन को रोक देंगे। आज तक ले इतिहास गवाह है कि मोदी जी भी बहुत कुछ के महंगाई बढ़ा देंगे, ठीक कमा देंगे ही कर देंगे। देख लीजिए महंगाई 15 लाख का भी बात है। तो सब कुछ किया है। ये सब क्या है, इलेक्शन कहते हैं ना, इलेक्शन का जुमलाबाजी है और कुछ ना है। झुनझुन्ना छोड़ के हाथ में कुछ कुछ नहीं मिलेगा। जो करना है खुद से करना है, पढ़ाई लिखाई करो, अथी करो। तेजस्वी यादव पर क्या कहिएगा? उसके ऊपर हमको दया आता है उनको देखे, और कुछ नहीं। दया आता है। और राहुल गांधी पर फिर उस पर तो और दया आता है। वोट करने का आपको मौका मिल जाए तो कैसी सरकार को लाना चाहिएगा बिहार में? वही जो विद्यार्थियों को थोड़ा आगे बढ़ाए, क्योंकि जो विद्यार्थियों के लिए कुछ करे। जो विद्यार्थियों के लिए कुछ कहे, मतलब रोजगार पर जो बात है। हाँ शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहिएगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है? हाँ है, दुरुस्त है। उतना भी ज़्यादा नहीं है कुछ। आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहिएगा या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए? हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना क्यों चाहिए, सरकारी में नहीं भेजना क्योंकि चाहिए? हम देखे हैं सरकारी स्कूल का हालत क्या होता है। गांव में भी है सरकारी स्कूल। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था खराब है, इसके लिए आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या आम जनता जिम्मेदार है? जिम्मेदार देखिए, सरकार को उतना नहीं कर सकते, लेकिन टीचर भी जिम्मेदार रहता है कुछ। सरकार तो कुछ देती होगी, लेकिन टीचर क्या करता है नहीं करता है वो तो वही जाने। देखिए, हमारे बाप दादा जो है, हमारे दादाजी एक कहावत कहा करते थे कि दाल भात तरकारी या नौकरी सरकारी बहुत ही आराम देता है ना? दाल भात तरकारी या नौकरी सरकारी बहुत आराम देता है। एक बार सरकारी नौकरी अगर मिल गया तो भैया पूरा दिन भर बैठ के स्कूल में जो है मोबाइल चलाइए, टिप टाप पंखा चलाइए, आराम करिए। तो शायद इस वजह से भी स्कूल की व्यवस्था खराब हो गई है कि शिक्षक जो है नौकरी पाने के बाद वहाँ पर जाके ऐश मौज करते हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा कौशल कुमार है। कौशल कुमार जी, क्या कहना चाहिएगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहला तो जाति बाती नाम पर वोट नहीं पड़ना चाहिए। जो शिक्षा के बारे में सोचे और अपने देश के बारे में सोचे, अपना राज्य के बारे में सोचे, जो पलायन करने से रोक सके। लेकिन पलायन करना रोकना है तभी रोक आपको क्या लगता है ऐसे कौन नेता हैं जो शिक्षा पर बात करते हैं? बात तो तमाम नेता करते हैं, लेकिन काम कौन करते हैं? ये सवाल है कि तमाम चुनाव का वक्त आ गया तो तमाम पार्टियां बात करेंगी ही करेंगी, लेकिन काम कौन करेगा? देखिए, वो जीतने के बाद सारे बदल जाते हैं। अगर आप किसी पर विश्वास कर वोट डालते हो, उसके बाद ही बदल जाते हैं। तो इस तरह से हमें अभी चुनाव है, वोट तो करना है। हाँ, चुनाव है तो पहले अपने बिहार की बात थोड़ी सी किया जाए। आपकी पसंद कौन है? मेरे तो प्रशांत किशोर लग रहे हैं अभी। प्रशांत किशोर? हाँ, लगातार 2-3 लोग हैं यहाँ जो प्रशांत किशोर की बात मैं खुद यादव हूँ। मैं खुद यादव हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर मुझे अच्छा लगते हैं। उनकी भाषण जो बोलते हैं, शायद वो कुछ काम करे। शायद कुछ काम करे। हाँ, ऐसा लग रहा है मैं। तेजस्वी यादव पर कुछ कहिएगा? देखिए, यादव से हाँ, देखिए, युवा नेता है वो। युवा नेता, उनको भी लगता करेंगे, लेकिन उनके पापा को मौका मिला था, शायद इसलिए जनता उनसे सब कुछ नाखुश लग रहे हैं। तो इसलिए मौका मिला, लेकिन जो है कुछ कर नहीं सके। देखिए, जहाँ तक मेरे की याददाश्त शक्ति है, 2 सरकार ने शासन चलाया है, एक अपना लालू यादव और नीतीश कुमार। इन दोनों को हम देख लिया है। अब दूसरा बंदा बदलना चाहिए। अगर देखिए, हर 5 साल के बाद अगर सरकार चेंज करती है तो हमारी राज्य की विकास दर बढ़ेगी। आपके हिसाब से जनस्वराज को लाना चाहिए? हाँ, एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। रोजगार एवं तेजस्वी के नाम पे हम वोट करेंगे। पहला तेजस्वी यादव में आपको रोजगार दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। लेकिन नीतीश कुमार के जो लोग हैं, नीतीश कुमार पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग को लालू में जंगल राज दिखाई देता है। इस पे क्या कहिएगा? नहीं, उस टाइम बिहार का वो कंडीशन बहुत गिरा हुआ था, इसलिए
सब जंगल राज कहते हैं, क्योंकि वो लालू यादव ने पिछड़े वर्ग के लोगों को बोलने का अधिकार दिया और उनको आगे बढ़ने का मौका दिए थे। इतना सोर्स नहीं था कि इतना तुरंत डेवलप कर जाते बिहार क्योंकि बहुत पिछड़ा था। डिवाइड होने के बाद जितना भी कॉल्स लोग ये कह रहे हैं कि अगर लालू यादव की सरकार आ जाती है तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। ना, ऐसा कुछ नहीं है, सब बस यही सब है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से तेजस्वी यादव आने चाहिए? हाँ, तेजस्वी। चिराग पासवान भी लगातार हुंकार भर रहे हैं, 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कहिएगा चिराग पासवान पर? चिराग पासवान को हम नेता नहीं मानते, बस ये नहीं मानते। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, आप उन्हें नेता नहीं मान रहे? हम नहीं मानते, जो मानते हैं मानता होगा, हम नहीं मानते उसको, नहीं मानते उसको। हम एक्टर मानते हैं, नाचता है बस, यही उसको हम नाचनिया मानते हैं बस, एक्टर। हाँ बस। भैया राजनीति में तो तमाम एक्टर लोग ही जा रहे हैं, पवन सिंह जा रहे हैं, खेसारी लाल यादव जा रहे हैं, निरहुआ जा रहे हैं, रवि किशन जा रहे हैं, मनोज तिवारी जा रहे हैं, जितना बिहार के भोजपुरी एक्टर हैं सभी तो जा करके जो है पार्टी में घुस ही रहे हैं। तो इसमें नया कौन सा बात है? चिराग पासवान तो फिर भी बॉलीवुड के कलाकार रहे। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, जो बिहार को आगे बढ़ाएगा। बढ़िया एक्टर जो है राजनीति में चले गए तो दिक्कत नहीं हुआ? बहुत दिक्कत है, दिक्कत है। वो सब कुछ क्या कहा जो बोल रहे हैं, मनोज तिवारी गए हैं, क्या कर रहा है वो? अपना संपत्ति बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है दिल्ली में जाके? अपना संपत्ति बढ़ा रहा है। हाँ, यही कर रहा है। क्या नाम है भैया? राहुल राज नाम है। राहुल राज। क्या कहना चाहिएगा, इस बार बिहार में चुनाव होने जा रहा है, सरकार किसकी आनी चाहिए? जनसुराज की आनी चाहिए। जनसुराज? हाँ, जनसुराज इतना पार्टी है बिहार में, बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, नया जुम्मा 4 रोज आया हुआ है जनसुराज पार्टी का। आप जनसुराज को लाना चाहते हैं? आप एक पार्टी का नाम बताइए जो अपने बच्चों के नाम पर वोट मांगता है, उसको वोट देंगे। आप बताइए कोई पार्टी बिहार में जो बोलता है कि आप अपना बच्चों को देख के वोट दीजिए। बोलिए, आप एक पार्टी का है नाम आपको पता? बताइए, एक है आपको पता? बच्चों के नाम पर, मतलब बच्चों की शिक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अपना बच्चा मुंह देख के वोट दीजिए। बच्चा, जैसे कि लालू जी अपने बच्चे के लिए जगह खोज रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, इस तरह से प्रशांत किशोर बिहार के बच्चों के लिए कर रहे हैं। बिहार के बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ का है? शिक्षा का है। वो शिक्षा की बात करते हैं। फिर शराबबंदी का जो कानून अच्छी तरह से लागू नहीं है, उस पर वो बात करते हैं कि कानून लागू होना चाहिए। अब देखिए, हमको आपका बीमारी समझ में आ गया। प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि हम आएंगे तो बिहार में शराब खोल देंगे, इसीलिए जो है आप जनसुराज को लाना चाहते हैं। नहीं, ये तो बहुत छोटी बात कर दी आप। क्या चाहते हैं नहीं चाहते तो मेरा पर्सनल मामला है। ये तो किताब देखिए, क्या कर्मयोगी किताब है, इस पर चर्चा कीजिए थोड़ा सा। दारू पीने वाला सोच के हमको आपको सोच लिए, उस पर बात कर दी। क्योंकि इस पर चर्चा कीजिए थोड़ा सा। बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उस पर चर्चा कीजिए। ये सब तो छोटा मोटा बात है, लेकिन आप इस चीज़ को मान के चलिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहा है, हर गांव जाके, जगह जाके लोग को जगा रहा है, लोग को वोट का वैल्यू बता रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना कि आज जनसुराज में प्रशांत किशोर जी अच्छे वादे कर रहे हैं, सत्ता पाने के बाद कहीं वादे भूल जाए। ये चांस हो सकता है, चांसेस है 50-50, लेकिन जो पहले से सत्ता में है पिछले 35 साल में, वो तो कर चुका है ना, तो उसको तो वोट नहीं देना चाहिए। तो आपको नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिंह, मतलब किसी पर भरोसा नहीं? कचड़ा है, बेकार है, ये सब नेता थोड़ी है, सब बेकार है। ये इस सब में से किसी एक से भी बुलवा दीजिए कि शिक्षा पर बात बुलवा दीजिए, इंडस्ट्री पर। और प्रशांत किशोर तो इंडस्ट्री से भी एक लाइन आगे बढ़ गए। वो तो कहते हैं इंडस्ट्री भी बेकार है। अब तो और ज़्यादा इंडस्ट्री से भी ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है लोग, कि लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इंडस्ट्री तो बेकार है, इंडस्ट्री से आउटडेटेड हो गया। जैसे पहले था ना कि पेड़ लगाओ, अब पेड़ लगाने से आपकी बातों को हम समझ गए कि आप प्रशांत किशोर को सत्ता में लाना चाहते हैं। बहुत सारे युवा हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे युवा हैं। उन तमाम युवाओं से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार विधानसभा चुनाव में युवाओं का पसंद क्या है, इस बार बिहार में युवा क्या चाह रहे हैं। बस कुछ महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेता घर घर जा कर के वोट मांगने के लिए काम करेंगे, लेकिन युवाओं की पसंद क्या है वह जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। बाजार समिति मेन गेट के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम आते जाते लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार बिहार की युवा पीढ़ी क्या चाह रही है, बिहार के युवा किसे लाना चाहते हैं, बिहार के चुनाव में किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इन तमाम बातों पर हमने युवाओं से चर्चा की।
आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर के, बिहार चुनाव को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।